मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज है 17 बाई 32, 544 स्क्वायर फीट में। ये 2 BHK हाउस प्लान है विद पूजा और कार पार्किंग। हमने कार पार्किंग कैसे दी है, 2 बेडरूम कैसे बनाए होंगे, मंदिर हमने इसमें कैसे दिया होगा, वो सब हम इसमें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आप अपने साइज का मैप चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करें। मैंने लगभग सभी साइज के वीडियो वहाँ डाल रखे हैं। यदि आप अपने घर का डिजाइन आप हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप वहां जाकर भी अपने अनुसार वो मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको ऐसी जानकारी देता रहता हूं जिससे आपको मकान बनाते समय उनकी ज़रूरत पड़ेगी और आप मकान आसानी से बना पाएंगे। आगे प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। वो फ्रंट कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ खूबसूरत सा फ्रंट आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने एक नेम प्लेट लगा के दिखाई है जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। एक डोर लगा के दिखाई जो कि स्टील का डोर है, और यहाँ 2 रैंप बना के दिखाई जिससे हम गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आई उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने सबसे पहले स्टेयर केस की तरफ और पोर्च की तरफ। यहाँ पोर्च में हमने एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। इसमें हमने एक स्टेयर दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये 3 फीट चौड़ी स्टेयर्स है। इसमें टोटल हमने 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमने मकान की ऊंचाई 10.5 फुट ले रखी है। तो आप भी इसका मकान की ऊंचाई 10.5 लेके अपने मकान को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हमने जो राइजर रखा है वो 7 इंची का है और ट्रेड हमने 10 इंची का हमने दे रखा है। पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आगे की प्लानिंग किस तरह से आई उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते सबसे पहले बेडरूम नंबर 1 की तरफ। बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग दे रखा है, जिसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट है, और साइड में हमने जो है यहाँ पे फर्नीचर आपको लगा के दिखाया है। साइड में हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी लेफ्ट साइड में ओपन होती है, जो कि रोड में ओपन होती है। इस बिल्डिंग में हमने आपको कॉलम भी बना के बताए हैं कि कितने कॉलम इस पूरी बिल्डिंग में को बनाने में आएंगे, उसकी डिटेल हम आगे जानेंगे वो किस तरह से हमने उसको डिटेल बना के दिखाई है। इसमें रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं, 9 फुट इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो भी हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने टॉयलेट का अरेंजमेंट हमने किस तरह से बना के दिखाया है। टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है और बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आगे की प्लानिंग है हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, मकान में जो हम एंट्री करेंगे तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ से हमने सीढ़ी दे रखी है, वहीं से हमने सीढ़ी ऊपर जाने के लिए दे रखा है, वहीं से हमने घर के अंदर आने की एंट्री दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं हमने अब एल शेप में एक सोफा डाल के दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और ठीक सामने यहाँ पे हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है। ये टोटल एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। कॉर्नर में हमने एक 2.5 फुट का मंदिर भी बना के दिखाया है, जो कि लकड़ी से बना हुआ है। तो किस तरह से आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो है गणपति जी को विराजमान आपको करके दिखाया है। ये लकड़ी का मंदिर है। आप इस मंदिर में प्रॉपर तरीके से अपना पूरा कार्यक्रम, जो भी आपको कथा है, कोई आपको भजन है, कोई भी आपको पूजा करना है, वो आराम से कर सकते हैं। आपको डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया काफ़ी बड़ा है, आप मन चाहे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन की। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री है वो हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री हमने बना के दिखाई है। इस 2.5 फुट की एंट्री के बाद आप देख पा रहे हैं एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जिसमें एक साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया और एक साइड में कॉर्नर में हमने जो है एक सिंक लगा के दिखाया है। गैस के साइड में हमने एक फ्रिज भी आपको रख के दिखाया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक विंडो भी बना के दिखाई, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि बिल्कुल गेट के बिल्कुल ठीक सामने ओपन होती है, जिससे हम आने जाने वालों पर नजर रख सकें। ये मॉड्यूलर किचन है, जिसमें ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ फर्नीचर लगा के यूज किया हुआ है। इस किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट चौड़ी हमने किचन दे रखी है और 5 फुट लंबी हमने इसकी साइज दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की। वो नेक्स्ट बेडरूम कैसा उसको भी समझ लेते। देखिए, ये हमने मास्टर बेडरूम बना के देखा है, जिसमें टॉयलेट अटैच हमने कर रखी है। इसकी एंट्री वो हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया और ठीक सामने हमने टीवी का ही पॉइंट दे रखा है। एक साइड में हमने जो है यहाँ पे एक फर्नीचर दे रखा है, जो कि रूम के साइज के फुल साइज में हमने दे रखा है, जिसमें मन चाहे स्टोरेज, आप जितना आपके पास स्टोरेज है वो सारा स्टोरेज आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद भी ये पूरा एरिया खाली रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 11 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक विंडो है यहाँ पे ओपन होती है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिसमें कूलर पंखा इसकी हम जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। वो किस तरह से और कहाँ लगाएंगे उसकी भी हम चर्चा नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमने कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट कैसा है वो समझ लेते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने जो है 2.5 फीट की रखी है और एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं
टॉयलेट पोर्शन हमने सबसे पहले दे रखा है और वेदिंग एरिया हमने पीछे दे रखा है। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी जो कि सफिशिएंट है। इस मास्टर बेडरूम के अकॉर्डिंग ये पर्याप्त साइज है हमारे पास। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारा 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है। वो कहाँ है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ओपन टू स्काई एरिया हमने जो है इसको रूम को और टॉयलेट को वेंटिलेट करने के लिए हमने स्पेशली बनाया है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात कर लेते हैं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग देखने में कैसी लग रही है देखिए उसके बाद भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पोर्च दे रखा है, यहाँ हमने आपको बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया देख रखा है, एक किचन दे रखा है, यहाँ मास्टर बेडरूम दे रखा है जिसमें टॉयलेट अटैच करके रखा है। ये ओपन टू स्काई एरिया है। इसमें हमने टोटल जो है हमने 11 कॉलम दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से टोटल 11 कॉलम से हम पूरे स्ट्रक्चर को आराम से बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ हम बात करने वाले थे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 7 लाख रुपए में ये पूरी बिल्डिंग आराम से बनकर तैयार हो जाती है। किसी प्रकार के एक्स्ट्रा चार्ज की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसका अगर 2D में आपको लेना है तो इसके लिए साइड में मैंने एक एरो बना के आपको बताया है। ये एरो हमें डिस्क्रिप्शन में जाने का संकेत दे रहा है। वहाँ पे जाके आप जो है एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ मैंने आपको 2D मैप डाल रखे हैं। वहाँ से जाके आप 2D मैप को प्रॉपर तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद जो है हमारा आपको अपने साइज में नक्शा बनवाना है। अपने साइज में अगर 3D बनवाना चाहते हैं, इस तरह का 3D आप अपने साइज में बनवाना चाहते हैं तो मैं हर वीकली एक वोटिंग ओपन करता हूं। उसमें अपने साइज को लिखें। अगर मैंने साइज आपको पहले से ही लिख रखा है तो उस पर वोट करें जिससे कि आपको ज़्यादा वोट मेरे पास आएंगे। मैं उसी साइज का वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।